Hi and welcome to Asian Photography's YouTube channel. My name is Bhavya Desai and we've had a couple of weeks of rest now since they were extremely hectic before that, and today is all about you. So हमने काफ़ी नोटिस किया है हमारे पिछले वीडियोस में भी कि काफ़ी सारे लोग आप में से हमें रेगुलरली पूछ रहे थे कि कौन सा एंट्री लेवल DSLR चूज़ करना चाहिए, चाहे क्या वो निकॉन होना चाहिए या वो कैनन होना चाहिए, क्या होना चाहिए. So that's why we thought, why not bring in the two latest DSLRs in the entry level segment and pit them against each other to find out who's the best. So today we have the Canon 1500D, which basically is the latest offering in the entry level segment Canon की तरफ से, और उसके अगेंस्ट हम पिट करेंगे Nikon D3500 को. So ये दोनों कैमरा एक दूसरे से लड़ेंगे as such to find out who's the best in this category. द कैनन 1500D ये बेसिकली फरवरी 2018 में लॉन्च हुआ था, और जो 3500 है वो बेसिकली समटाइम अराउंड अगस्त में लॉन्च हुआ है. देखने जाएंगे सो बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स. In fact, they both are powered with the APS-C format sensor जो अराउंड 24.1 एंड 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर है. अगर इसके स्पेक्स भी देखें उसके अलावा तो ये काफ़ी सिमिलर है. फॉर एग्जांपल इसकी जो स्क्रीन है, दोनों की 3-inch स्क्रीन है जो 921K रेजोल्यूशन देती है, एंड ये टच स्क्रीन या टिल्टी स्क्रीन भी नहीं है. इनके जो प्रोसेसर्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर जनरेशन के हैं. फॉर एग्जांपल द कैनन इज एक्चुअली पावर्ड बाय द डिजिक 4+ प्रोसेसर, whereas the Nikon 3500 is powered by the X-Speed 4 processor. So on the face of it, the focus points are also similar उनके predecessors के डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में. जैसे इसमें अभी भी कैनन में अभी भी 9 पॉइंट फोकस सिस्टम है, और जो निकॉन है वो अभी भी 11 पॉइंट फोकस सिस्टम यूज़ करता है. So technically, spec sheets में they actually compare similar to each other. So if everything on the spec sheets seems similar, then what really is different? A number of things actually. और अगर ये आपने नोटिस या गौर से नहीं देखा होगा तो शायद आप ये मिस कर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दोनों के डिपार्टमेंट में अभी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है इनके प्रेडेसेसर से. जो बटन्स का लेआउट है दोनों कैमरास का, वो अभी काफ़ी सिमिलर हो गया है. ये बटन्स जो कैनन में भी है 1500D में वो राइट साइड पे है, जो पहले भी इसके यहाँ पे ही था. बट जो भी निकॉन D3400 यूज़ करते थे वहाँ पे सबसे बड़ा चेंज जो निकॉन ने लाया है कि सर्टन बटन्स जो 3400 में लेफ्ट पे थे, अभी ये पूरा लेआउट एक्चुअली उन्होंने राइट पे लेके आया है. विच आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब ये शूट करते हैं तो शूट करने के टाइम पे ये एक ही सिंगल थंब ऑपरेशन जो हम कहते हैं वो काफ़ी ईजी बन गया है. अगर साइज में भी आप देखें तो ये दोनों कैमरा काफ़ी सिमिलर है. ऑल्दो विजुअली कैनन थोड़ा बड़ा लगता है डिमेंशंस में, और है भी, बट एकदम छोटा सा एंड स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में. बट निकॉन इज डेफिनेटली लाइटर. इट वेज इन एट 415 ग्राम्स एज कंपेयर टू कैनन जो एक 475 ग्राम्स में है. एक और बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे नोटिस की इज दैट निकॉन का जो ये ग्रिप है वो बेसिकली ग्रिप उन्होंने अपने प्रोफेशनल रेंज ऑफ DSLR से बोरो किया है. विच मीन्स अगर आप इसे देखें तो ये एक्चुअली काफ़ी डीप है एज कम्पेयर टू 3400. सो इट प्रोवाइड्स मी विद अ लॉट फर्मर ग्रिप देन द 3400. एंड अगर कैनन का आप ये देखें तो ये राइट का जो पार्ट है वो थोड़ा बल्की है, एंड ये ग्रिप इतनी डीप नहीं है. So that's why it's still comfortable, but yes, it's probably not as good as what the Nikon is. So अगर हम build quality के बारे में बात करें, so दोनों की build quality काफ़ी अच्छी है. In terms of the material used, they seem quite similar. But एक चीज़ मुझे जो ठीक नहीं लगी वो Nikon में है, is that the buttons seem a little plasticky. For example, when I press the button while using it, it tends to make this noise. Maybe you can hear this at this point. So this sort of noise is what I felt was a little plasticky when it came to the buttons of the Nikon. But इसमें of course operational quality के हिसाब से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. But same thing अगर Canon में हम ले तो it's basically a totally different type of buttons which they've used, which are embedded into the body. तो जब भी आप ये यूज़ करेंगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, and it seems a little bit more formidable than the Nikon in this department. So हमने काफ़ी notice किया है that many of you in the comments have constantly asked us about the microphone inputs in all the cameras that we have reviewed.
And now, especially in the entry level offering, this is something which is a little hit and a miss. For example, Nikon में कोई भी माइक्रोफोन इनपुट करने का ऑप्शन ही नहीं है. सो अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये 3500 के साथ नहीं चल पाएगा. बट ये कैनन की जब अगर हम बात करें तो इसमें ट्रेडिशनल 3.5mm जैक नहीं है, बट इट हैज़ द इनपुट ऑफ द 2.5mm जैक, जिससे आप कन्वर्टर यूज करके आपका 2.5mm टू 3.5mm कन्वर्टर यूज करके आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन इसमें अटैच कर सकते हैं. नाउ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू कैमरास इज बेसिकली इट्स बैटरी लाइफ. अगर आपको याद होगा तो हमारे D3500 के रिव्यू में हमने बताया था कि सबसे बड़ा चेंज जो 3400 और 3500 के बीच में है वो है कि 3500 30% ज़्यादा बैटरी लाइफ देता है आपको. एंड अगर पेपर पे भी इफ यू कंपेयर बोथ द 1500 एज वेल एज द 3500, देन द 3500 बेसिकली गिव्स अ वॉपिंग 1500 shots for still only as compared to Canon, which roughly claims at about 500 shots. Now I know आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मेरे पास वैसे भी चार्जर होता है और मैं एक बार चार्ज करूंगा तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा. I anyways have that option. But when you have a long hard day shoot एंड बहुत बार आप जब ट्रैवल करते हैं और आपके पास बहुत सारे प्लग पॉइंट्स या कुछ ऐसा नहीं होता है चार्ज करने का ऑप्शन, तभी ये चीज़ें बहुत हैंडी होती है. सो वीडियोस हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन एंड कंटेंट. जैसे आप ये भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, मोर एंड मोर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इंडियंस एज वेल एज ग्लोबली, प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज एंड कंजम्पशन ऑफ वीडियोस आर इंक्रीजिंग फिनोमिनली. और इससे क्या हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स आजकल बेटर और अच्छे स्पेक्स देते हैं हमारे कैमरा बॉडी में. और ये कैमरा बॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है फॉर वीडियो शूटिंग एंड रिकॉर्डिंग एज वेल. नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स ज़्यादा दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है. दे बोथ शूट बेसिकली 180 विच इज़ फुल HD 180p एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड जो निकॉन 3500 जाता है, और कैनन ये 50 फ्रेम्स पर सेकेंड तक जाता है. सो ज़्यादा स्पेक्स में इतना अंतर नहीं है दोनों के बीच में. बट some of the things which I really found annoying about the Canon when it came to videos is this part कि जब भी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी और मैं यूज़ कर रहा था तो ये डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग बटन मिसिंग है. तो इसके वजह से मुझे हमेशा ये रिकॉर्डिंग मोड में पहले डायल के थ्रू डालना पड़ रहा था. उसके बाद में आई हैव टू प्रेस द वीडियो रिकॉर्डिंग बटन और ये रिकॉर्डिंग शुरू करता है. दैट आई फाउंड टू बी अ लिटिल इरिटेटिंग. And this is something which more and more manufacturers are doing these days. A dedicated movie recording button seems to be missing. So if you're a manufacturer and if you're seeing this, then please stop this. Please, you need to include a dedicated movie recording button into your DSLRs and your cameras because they make things very handy and useful for the consumer. अभी इस कंपैरिजन में इफ आई टेक द 3500 देन आई फाउंड दीज थिंग्स रियली इजी. फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. आई जस्ट बेसिकली नीड टू टॉगल इन. व्हेन आई जस्ट टॉगल द स्विच देन ऑटोमेटिकली इट गोज इनटू अ मूवी रिकॉर्डिंग मोड, और ये मूवी रिकॉर्डिंग मोड के अंदर मैं जब भी बटन दबाता हूँ तो इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. So these are small handy things which make the life of a photographer or if you're shooting and using pretty easy. And that I feel was something which was missing in the Canon as compared to the Nikon. So these were the major cosmetic and functional changes between the two cameras. But बहुत important क्या होता है वो है performance, because there is no substitute for the performance. So let's take a look at how both of them performed in our tests. So in terms of image quality, there's not much to choose between the two cameras. दोनों ही कैमरा के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं. इमेजेस काफ़ी शार्प और क्रिस्प है. बट निकॉन के कलर्स जो है वो थोड़े ट्रू टू द सीन एंड न्यूट्रल है एज कंपेयर टू कैनन जो थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर रहा था कलर्स को. बट इस दोनों डिपार्टमेंट में देयर वाज हार्डली 19-20 का फर्क था दोनों कैमरा के बीच में. सो इट्स डिफिकल्ट टू चूज इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. बट इन टर्म्स ऑफ डिटेल थोड़ा सा अगर आप जूम इन करके भी देखें तो निकॉन सीम टू हैव स्लाइट एज ओवर कैनन इन दिस डिपार्टमेंट. तो इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस ये काफी डिपेंड करता है एक कैमरा के ISO रेंज पे. अभी इसमें देखा जाए तो D3500 जो बेसिकली है उसकी ISO रेंज इज अप टू 25800 एज कंपेयर टू Canon which
tops out at 6400 and it's expandable to 12800 और ये काफ़ी एविडेंट है पिक्चर्स में। अगर जो पिक्चर्स भी हमने शूट किए वो आप देखें, सो निकॉन में काफ़ी ब्राइट आए हैं एज कम्पेयर टू कैनन, एंड ऑल्सो जूम इन करने पे जब आप देखेंगे तो उसमें डिटेल्स काफ़ी बेटर कैप्चर हुए हैं। This is one department where Nikon had a very clear edge over Canon, especially when it came to low light shooting. So in terms of ISO, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दोनों के रेंजेस काफ़ी डिफरेंट है, so उससे काफ़ी फर्क पड़ता है ISO परफॉर्मेंस पे भी। जैसा आपने देखा है कि हमने हर एक रेंज में ISO शूट किया है, बट इन टर्म्स ऑफ जूमिंग इन बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल दोनों के इमेजेस में काफ़ी नॉइज दिख रहा था, शैडोज और हाइलाइट्स भी थोड़े ब्रेक हो रहे थे, बट कंफर्टेबली वी कैन से दैट 1600 तक यू कैन यूज बोथ दीज कैमराज इन ऑफ कोर्स लो लाइट एज वेल एज इन डे लाइट कंडीशंस में एनीवेज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दे आर प्रीटी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ लो लाइट एनीथिंग अबव 1600 और मैक्स पुशिंग इट टू 3200, उसके आगे अगर आप यूज करेंगे तो आपको काफी लेवल का नॉइज दिखाई देगा। सो इफ यू हैव दिस कैमरा देन आई सजेस्ट यू कीप इट इन दोज रेंजेस। सो इन टर्म्स ऑफ वीडियो परफॉर्मेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दोनों के बीच में काफी मिनिमल डिफरेंस है। जैसे ये D3500 180p 60 फ्रेम्स पे करता है और ये 50 फ्रेम्स पे करता है। सो लिटरली देयर वाज नॉट मच टू चूज फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, दे बोथ वर वेरी सिमिलर, वेरी क्रिस्प, शार्प एंड डिटेल्ड वीडियोज वर देयर। सो ये दोनों ये डिपार्टमेंट में दोनों को मैं इक्वल मार्क्स दूंगा, कुछ ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा बेटर है या एक उससे कम है। सो इट्स प्रीटी इवन इन दिस डिपार्टमेंट। सो व्हाट आर माय ओवरऑल थॉट्स अबाउट बोथ दीज कैमराज? Actually, there is very little to choose between the two of them. As I said, specs दोनों के काफ़ी similar है, but Canon थोड़ा सस्ता है। ये 1855 किट लेंस के साथ approximately 34,000 का आएगा, whereas 3500 है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 39,000 ऑड का आएगा। बट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों ही एक्चुअली क्वाइट सिमिलर है, दोनों अच्छे क्रिस्प शार्प डिटेल्स देते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस निकॉन का थोड़ा सा बेटर है, वीडियो परफॉर्मेंस भी ओवरऑल काफ़ी सिमिलर है दोनों का, दोनों ही काफ़ी लाइट और हैंडी है। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे या आप एक्चुअली उसको वेकेशन में या कहाँ पे भी लेके जाना पसंद भी करेंगे, सो ये काफ़ी छोटा है, फटाफट घुस जाएगा दोनों ही अपने बैग में और आप यूज़ कर सकते हैं। सो this literally boils down to being a subjective call. So depending on what is the sort of level of performance and minute things which you would like to trade off, and in that case for me as an individual I would pick the D3500 because इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मुझे काफ़ी फ़र्क और इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे कैनन से थोड़ा सा एक अबव एज देती है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रिप मुझे थोड़ी सी ज़्यादा डीप लगी एज कम्पेयर टू कैनन, सो मैं ज़्यादा टाइम अगर इसको होल्ड करूँ और यूज़ करूँ तो काफ़ी अच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग बटन अगर मुझे शूट करना है, जो मैं ईजिली उसे यूज़ कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ लिटिल बिट मोर लाइटर and the most important thing, it has a higher ISO range than the Canon, which means that it will be able to provide me with a lot better low light performance as compared to the 1500. So that was our video and our verdict on what is basically better, whether the 1500D or the D3500 and which one you should choose. We will also be adding the link to both the reviews in our description, as well as it should be coming on your screens right now for both the 3500 as well as the 1500D. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, so please make sure that you like, share and subscribe to our channel. Of course, bell notifications भी आप on कर सकते हैं. And if you have anything else which you would like us to review, then please let us know in the comments as well. And until next time, happy viewing.